अर्जुन के वध के लिए संशप्तक वीरों की प्रतिज्ञा और अर्जुन का उनके साथ युद्ध। संजय ने कहा, राजन, उन दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपने-अपने शिविरों में जाकर अपनी-अपनी योग्यता और सेना विभाग के अनुसार आराम किया। सेना को लौटाने के पश्चात आचार्य द्रोण ने अत्यंत खिन्न होकर बड़े संकोच से दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुन की उपस्थिति में युधिष्ठिर को देवता लोग भी कैद नहीं कर सकते। आज युद्ध में तुम लोगों के प्रयत्न करने पर भी अर्जुन ने यह बात करके दिखा दी। मैं जो कुछ कहता हूँ उसमें शंका मत करना। ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैं। यदि तुम किसी उपाय से अर्जुन को दूर ले जा सको तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे काबू में आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्ध के लिए ललकार कर दूसरी ओर ले जाए तो वह उसे परास्त किए बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीच में अर्जुन के न रहने पर तो मैं धृष्टद्युम्न के सामने ही सारी सेना को हटाकर युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। अर्जुन के न रहने पर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग न गए तो उन्हें पकड़ा ही समझो। आचार्य की यह बात सुनकर त्रिगर्तराज और उसके भाइयों ने कहा, राजन, अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता रहता है। उन बातों को याद करके हम रात दिन क्रोध की ज्वाला में जला करते हैं। हमें रात में नींद तक नहीं आती। इसलिए यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया तो हम उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे। हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि अब पृथ्वी में या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगर्त ही नहीं होंगे। हमारे इस कथन में कोई फेरफार नहीं हो सकता। राजन, सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येषु और सत्यकर्मा, ये पांचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर 10,000 रथी सैनिकों को लेकर वहां से चल दिए। इसी तरह 30,000 रथों के सहित मालव और तुंडीकेर वीर तथा 10,000 रथी और मावेलक, ललित एवं मद्रक वीरों को लेकर अपने भाइयों के सहित त्रिगर्त देशीय प्रस्थलेश्वर सुशर्मा भी रण क्षेत्र को चला। इसके बाद भिन्न-भिन्न देशों के 10,000 चुने हुए रथी भी शपथ करने के लिए आगे आए। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर युद्ध करने का नियम लिया और फिर उस अग्नि को साक्षी करके दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा की। उन्होंने सब लोगों को सुनाते हुए उच्च स्वर से कहा, यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन को न मारकर उसके हाथ से पीड़ित होने पर पीठ दिखाकर लौट आवें, तो व्रतहीन, ब्रह्मघाती, मध्यप, गुरु पत्नी से संसर्ग करने वाले, ब्राह्मण का धन चुराने वाले, राजा का अन्न हरने वाले, शरणागत की उपेक्षा करने वाले, याचक पर प्रहार करने वाले, घर में आग लगाने वाले, गौ हत्यारे, अपकारी, ब्राह्मण द्रोही, श्राद्ध के दिन भी मैथुन करने वाले, आत्मवंचक, धरोहर को हड़प जाने वाले, प्रतिज्ञा भंग करने वाले, नपुंसक से युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का अनुसरण करने वाले, नास्तिक, माता-पिता और अग्नियों को त्याग देने वाले तथा अनेकों प्रकार के पाप करने वाले पुरुषों को जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें भी प्राप्त हों। और यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन का वध रूप दुष्कर कर्म कर लें, तो निसंदेह इष्ट लोक प्राप्त करें। राजन, ऐसा कहकर वे युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारते हुए दक्षिण की ओर चल दिए। उन वीरों के पुकारने पर अर्जुन ने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मेरा यह नियम है कि पुकारे जाने पर मैं पीछे कदम नहीं रखता, और इस समय संशप्तक योद्धा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। देखिए, अपने भाइयों के सहित यह सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। इसलिए आप मुझे सेना के सहित इसका संहार करने का आदेश दीजिए। मैं इनकी इस चुनौती को सह नहीं सकता। आप सच मानिए,
ये सब मरने ही वाले हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भैया, द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है वह तुम सुन ही चुके हो। अब तुम वही उपाय करो जिससे वह पूरी न होने पावे। द्रोणाचार्य बलवान और शूरवीर हैं, वे शस्त्र विद्या में भी पारंगत हैं तथा युद्ध में परिश्रम को तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, आज यह सत्यजित संग्राम में आपकी रक्षा करेगा। इस पांचाल राजकुमार के रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। यह पुरुष सिंह युद्ध में काम आ जाए तो और सब वीरों के आसपास रहने पर भी आप संग्राम भूमि में किसी प्रकार न टिकें। तब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेम भरी दृष्टि से देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगर्तों की ओर चले। अर्जुन के चले जाने से दुर्योधन की सेना को बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साह से महाराज युधिष्ठिर को पकड़ने का उद्योग करने लगी। फिर वे दोनों सेनाएं वर्षा काल में उमड़ी हुई गंगा यमुना के समान बड़े वेग से आपस में भिड़ गईं। संशप्तकों ने एक चौरस मैदान में अपने रथों को चंद्राकार खड़ा करके मोर्चा जमाया। जब उन्होंने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो वे हर्ष में भरकर बड़े ऊंचे स्वर से कोलाहल करने लगे। वह शब्द संपूर्ण दिशा विदिशा और आकाश में फैल गया। उन्हें अत्यंत आह्लादित देखकर अर्जुन ने कुछ मुस्कुराकर श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, आज इन मरणासन त्रिगर्त बंधुओं को तो देखिए, ये रोने के समय खुशी मनाने चले हैं। श्री कृष्ण से इतना कहकर महाबाहु अर्जुन त्रिगर्तों की व्यूहबद्ध सेना के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना देवदत्त शंख बजाकर उसके गंभीर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा दिया। उस शब्द से भयभीत होकर संशप्तकों की सेना पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो गई। उनके घोड़ों की आंखें फट गई, कान और केश खड़े हो गए, पैर सुन्न हो गए तथा वे बहुत सा खून उगलते और मूत्र त्यागने लगे। थोड़ी देर में उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेना को संभालकर एक साथ ही अर्जुन पर बहुत से बाण छोड़े, किंतु अर्जुन ने अपने 10-5 बाणों से ही उन हजारों बाणों को बीच में ही काट डाला। फिर उन्होंने अर्जुन पर 10-10 बाण छोड़े और अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात उन्होंने अर्जुन को 5-5 बाणों से बींधा और पराक्रमी अर्जुन ने उन्हें 2-2 बाणों से बींधकर जवाब दिया। अब सुबाहु ने 30 बाणों से अर्जुन के मुकुट पर वार किया। इस पर अर्जुन ने एक बाण से सुबाहु के दस्ताने को काट दिया और फिर बाणों की वर्षा करके उसे मानो बिल्कुल ढक दिया। तब सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधन्वा और सुबाहु ने उन पर 10-10 बाणों से चोट की। उन बाणों को अर्जुन ने अलग-अलग काट डाला तथा इनकी ध्वजाओं को भी काट कर गिरा दिया। फिर उन्होंने सुधन्वा के धनुष को काटकर उसके घोड़ों को भी मार गिराया तथा उसका शीर्ष त्राण सुशोभित सिर भी काटकर धड़ से अलग कर दिया। वीर सुधन्वा के मारे जाने से उसके सब अनुयायी डर गए और अत्यंत भयभीत होकर दुर्योधन की सेना की ओर भागने लगे। अर्जुन अपने पैने बाणों से त्रिगर्तों को नष्ट कर रहे थे, इसलिए वे मृगों की तरह डरकर जहां के तहां अचेत हो जाते थे। तब त्रिगर्त राज ने क्रोध में भरकर अपने महारथियों से कहा, शूरवीरों, बस भागना बंद करो, डरो मत। तुमने सारी सेना के सामने कठोर प्रतिज्ञा की है, अब भला दुर्योधन की सेना के पास जाकर इसी मुख से क्या कहोगे? संग्राम में ऐसी करतूत करने पर भला संसार में तुम्हारी हंसी क्यों ना होगी? इसलिए लौटो, हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम करें। राजा के ऐसा कहने पर वे वीर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए शंख ध्वनि और कोलाहल करने लगे।
फिर वे संशप्तक और नारायण संज्ञक गोप मरने पर भी पीछे न हटने का निश्चय करके मैदान में आ गए। संशप्तकों को फिर लौटा हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, घोड़ों को फिर संशप्तकों की ओर ले चलिए। मालूम होता है ये शरीर में प्राण रहते युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे। आज आप मेरा अस्त्र बल और धनुष तथा भुजाओं का पराक्रम देखिए। भगवान शंकर जैसे प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन्हें धराशायी कर दूंगा। अब नारायणी सेना के वीरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन को चारों ओर से बाण जाल से घेर दिया और एक क्षण में ही श्री कृष्ण के सहित अर्जुन को अदृश्य सा कर दिया। इससे अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क गई। उन्होंने गांडीव धनुष संभालकर शंख ध्वनि की और फिर उन पर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे अर्जुन और श्री कृष्ण के अलग-अलग हजारों रूप प्रकट हो गए। अपने प्रतिद्वंदियों के उन अनेकों रूपों को देखकर नारायणी सेना के वीर बड़े चक्कर में पड़े और एक दूसरे को अर्जुन समझकर यह अर्जुन है, यह कृष्ण है, ऐसा कहकर आपस में ही मार-धाड़ करने लगे। इस प्रकार इस दिव्य अस्त्र की माया में फंसकर वे आपस में ही लड़कर मर गए। उनके छोड़े हुए हजारों बाणों को भस्म करके वह अस्त्र उन सभी को यमलोक में ले गया। अब अर्जुन ने हंसकर अपने बाणों से ललित, मालव, मावेल्लक और त्रिगर्त वीरों को पीड़ित करना आरंभ किया। तब काल की प्रेरणा से उन क्षत्रिय वीरों ने भी अर्जुन पर अनेकों प्रकार के बाण छोड़े। उनकी भीषण बाण वर्षा से बिल्कुल ढक जाने के कारण वहां न अर्जुन दिखाई देते थे और न रथ या श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। इस प्रकार अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्ष से कहने लगे कि कृष्ण और अर्जुन मारे गए तथा हजारों भेरी, मृदंग और शंख बजाकर भीषण सिंहनाद भी करने लगे। इसी समय श्री कृष्ण ने पुकारकर कहा, अर्जुन, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण का यह वाक्य सुनकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से वायव्यास्त्र छोड़ा। उससे उनकी बाण वर्षा छिन्न भिन्न हो गई तथा वायुदेव संशप्तक वीरों को भी उनके घोड़े, हाथी और रथों के सहित सूखे पत्तों के समान उड़ा ले गए। इस प्रकार व्याकुल करके उन्होंने हजारों संशप्तकों को अपने पैने बाणों से मार डाला। प्रलय काल में जैसे भगवान रुद्र की संहार लीला होती है, उसी प्रकार इस समय संग्राम भूमि में अर्जुन बड़ा विभत्स और भीषण कांड कर रहे थे। अर्जुन की मार से व्याकुल होकर त्रिगर्तों के हाथी, घोड़े और रथ उन्हीं की ओर दौड़ते थे और फिर संग्राम भूमि में गिरकर इंद्र के अतिथि हो जाते थे। इस प्रकार वह सारी भूमि मरे हुए महारथियों के कारण सब ओर लोथों से भर गई।